Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about commercial banking. So functions of commercial banking को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. So फंक्शन को समझने से पहले बैंक्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बैंक्स होते क्या हैं. बैंक्स वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज टू फार्मर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट्स एंड अदर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी. और ये बैंक्स डील करते हैं मनी में. These financial institutions also accepts deposit from public. जो पब्लिक इन्हें डिपॉज़िट देती है ये उन्हें संभाल कर सेफली रखते हैं और एडवांस करते हैं लोन्स को. ठीक है, जैसे प्रोवाइड करते हैं लोन्स टू मैन्युफैक्चरर्स. जैसे उन्हें रॉ मटेरियल परचेज़ करना होता है तो वो लोन लेते हैं फ्रॉम बैंक्स. उसके बाद हमारा आता है कमर्शियल बैंकिंग क्या होती है. कमर्शियल बैंकिंग में एग्जांपल लिख सकते हो SBI की, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की. अब ये इंस्टीट्यूशन होता क्या है, जो ट्रेड करता है इन मनी, बाइंग एंड सेलिंग. ओके, ट्रेड कहते हैं उसे, बाइंग एंड सेलिंग को. तो वो ट्रेड होता है, यहाँ पे मनी की ट्रेडिंग होती है. एंड एस्टैब्लिशमेंट फॉर द डिपॉजिट. एस्टैब्लिशमेंट फॉर द डिपॉजिट मीन्स जो डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट करता है फ्रॉम पीपल, ठीक है, जो भी इन्हें डिपॉजिट करवाते हैं अपनी मनी, और उन्हें कस्टडी में रखता है, अपनी सेफ्टी में रखता है. एंड इशू मनी ऑल्सो फॉर लोन. लोन प्रोवाइड करता है टू मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्काउंट देता है. और ट्रांसमिशन फंड्स की ट्रांसमिशन बताई गई है यहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह पे. पहले तो इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेड कर रहा है मनी में और डिपॉजिट में हेल्प कर रहा है और मनी को सेफली रख रहा है, लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसमिशन कर रहा है ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो दिस इज़ द फंक्शन और द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंकिंग. अब इसके बाद देखो एग्जाम्पल मैंने बताया कि SBI यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है इंडिया का. ठीक है, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक है जो गवर्नमेंट के अंडर आता है और इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है इन मुंबई, महाराष्ट्र. ये एग्जाम्पल लिख सकते हो इन कमर्शियल बैंकिंग में, राइट. फिर फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंकिंग. कमर्शियल बैंकिंग के एनी 5 फीचर्स भी लिखोगे तो सफिशेंट है क्योंकि इसके आगे हम और भी बहुत चीज़ें पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट फीचर, डीलिंग इन मनी. डीलिंग इन मनी का मतलब है जब जो कस्टमर्स हैं वो मनी प्रोवाइड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट टू बैंक्स को, तो वो जो बैंक्स हैं वो मनी में डील कर रहे हैं. ठीक है, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि बैंक्स डील कर रहे हैं मनी में. कैसे डील कर रहे हैं, जब जो कस्टमर्स हैं अपने डिपॉजिट यहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, मनी डिपॉजिट करवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डीलिंग इन मनी. उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. ये भी इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स ही होगा, ठीक है, बट इसमें एक पॉइंट आता है कि आपकी अमाउंट जो है कब वापस की जाएगी जो आपने डिपॉजिट करवाई. ठीक है, तो वो जब एक्सपायरी डेट होती है एक, उसके बाद की जाएगी या तो, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड की एक्सपायरी होती है, और जब जर्नली पेबल की जाएगी ऑन डिमांड. ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आता है प्रोवाइड सेफ्टी टू मनी. मनी को सेफ्टी प्रोवाइड करना ये भी बैंक का एक फंक्शन है. ठीक है, ये तो मेनली सब बैंक्स में होता है कि आपकी मनी जो है सेफ रही. उसके बाद नेम आइडेंटिटी. नेम आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जो बैंक है वो अपने नेम में ही अपना फंक्शन बताता है कि बैंक्स होते किसके लिए हैं. ठीक है, बैंक्स किसके लिए होते हैं, डिपॉजिट्स या लोन्स की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस. तो बैंक अपने नेम में ही एक पूरा मीनिंग है, राइट. पेमेंट एंड विदड्रॉल्स. अब बैंक्स प्रोवाइड करता है हमें सर्विस ऑफ पेमेंट एंड विदड्रॉल्स की. और ड्राफ्ट्स. कस्टमर्स इजीली विदड्रॉल कर सकते हैं विद चेक्स. उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि बैंक शब्द कहाँ से आया. ठीक है, तो एक तो इटालियन लैंग्वेज से आया. इटालियन जो मनी लेंडर्स होते थे उनको हम बंचेरी कहते थे. ठीक है, एंड जो उनका बिजनेस था वो ट्रांजैक्ट करते थे एक टेबल को यूज़ करके, उसे हम बंची कहते थे. एंड
इस वर्ड से ही बैंक का मीनिंग आया है, ठीक है। फिर उसके बाद एक जर्मन लैंग्वेज से उठाया गया है ये बैंक का वर्ड, बेंच, BENCK से, ठीक है, जिसका मीनिंग था हीप। तो इन दोनों चीज़ों से बैंक का वर्ड जो है वो ड्राइव किया गया है, एंड जिनका मीनिंग जो था, एक का हीप था इन जर्मन ने, एंड मनी लेंडर्स में आप बंची देख सकते हो, उसमें वो ट्रांजैक्ट करते थे अपना बिजनेस, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बैंक में शो किया गया है, बैंकिंग में भी ट्रांजैक्ट ही होता है। उसके बाद हमारा आता है अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ बैंकिंग इन द डिफरेंट कंट्रीज़। डिफरेंट कंट्रीज़ में कौन से बैंकिंग मेथड्स यूज़ किए जाते थे। तो फर्स्ट आता है हमारा बैंकिंग इन इजिप्ट। इजिप्ट में क्या होता था, ग्रेन्स यूज़ किए जाते थे बैंकिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये फेमस मेथड था उस टाइम में, 3rd सेंचुरी में, ओके। उसके बाद हमारा आता है इंडिया। इंडिया में क्या किया जाता था, इंडिया में बैंकिंग कब आई थी, बैंकिंग आई थी बुद्धिस्ट पीरियड में, वहाँ पे मनी और नोट्स को यूज़ किया जाना शुरू किया गया था। फिर उसके बाद हमारा आता है चाइना। चाइना में कॉइन्स को ज़्यादा प्रेफर किया गया था फॉर ट्रेड अक्रॉस चाइना। तो यहाँ पे इस चीज़ से इनकी बैंकिंग शुरू हुई थी। उसके बाद ग्रीस में अगर लोन्स, डिपॉजिट्स, करेंसी एक्सचेंज या वैलिडेशन ऑफ कॉइनेज के एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती थी, तो वो ग्रीक टेम्पल्स में करते थे, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड है जब ये बिगिन हुई थी यहाँ पे बैंकिंग, 5th सेंचुरी। फिर उसके बाद आता है रोम। अब रोम में बैंकिंग कैसे शुरू हुई थी, जो मनी लेंडर्स थे वो क्या करते थे, स्टॉल सेटअप करते थे इन देयर कोर्टयार्ड्स में बैंकिंग का प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, लॉन्ग बेंचेस पे करते थे। तो यहाँ से उनकी बैंकिंग शुरू हुई थी। उसके बाद हमारा आता है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के मेनली 3 फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड मॉडर्न फंक्शंस। सो स्टार्ट करते हैं विद प्राइमरी फंक्शंस। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है बैंक्स, ठीक है, ताकि वो लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर सके टू मैन्युफैक्चरर्स को, और ये लोन्स देता है टू मैन्युफैक्चरर ताकि वो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज कर सकें, ठीक है। और डिपॉजिट पे वो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, कौन, कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है। और ये जो डिपॉजिट्स हैं वो फिक्स्ड पीरियड पे, स्पेसिफिक पीरियड पे उन्हें दिए जाते हैं वापस, एंड डिमांड पे भी दिए जाते हैं, ऑन डिमांड, दीज आर पेबल ऑन डिमांड। सो बैंक्स आर मेनली डिपेंड ऑन फंड डिपॉजिटेड विद दैम बाय पब्लिक। जो फंड्स डिपॉजिट किए गए हैं बाय पब्लिक विद दैम, ठीक है, उन पे वो बैंक्स डिपेंड करते हैं ताकि वो लोन्स प्रोवाइड कर सके टू मैन्युफैक्चरर्स को। फिर उसके बाद ये इंटरेस्ट रेट्स जो है वो मेंशन होते हैं इनके अलग अलग बैंक्स के, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्स्ट आता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट। सो ये सारे अकाउंट्स हैं, इसको हम एक वीडियो से समझते हैं, एक शॉर्ट वीडियो है। सो हैव अ वीडियो। 3 banks that provide maximum interest rates on FDs। देखो, वैसे तो हम मिलेनियल्स ये बिलीव नहीं करते हैं कि एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हो या फिर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो बाय इन्वेस्टिंग सम पोर्शन इन एफडीज, देन हियर आर 3 banks that provide you maximum interest rates on FDs. Number 1, Yes Bank. Yes Bank provides you returns ranging from 5.5 to 6.75 depending on your tenure of investment. Number 2, DCB Bank. DCB Bank provides you return up to 6.6%. Number 3, IndusInd Bank. IndusInd Bank का interest vary होता है from 5.5% to 6.75%, depends कि आपका time period of FD क्या है। सो फिक्स्ड डिपॉजिट में बता दूं कि कैश डिपॉजिट होता है फॉर फिक्स्ड पीरियड एंड इंटरेस्ट रेट इसका हाई होता है, ठीक है, और मनी जो है ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड मिलती है, ठीक है। तो ये रिस्की होता है, इसलिए वहाँ पे रिस्की कहा गया था। एंड उसके बाद हमारा आता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट में डिपॉजिटर जो है वो डिपॉजिट भी करा सकता है और विदड्रॉल करा सकता है नंबर ऑफ टाइम्स अपने फंड्स को, ठीक है। और डिपॉजिट जो है, बिजनेसमैन जो है वो डिपॉजिट करेगा अपने फंड्स इन दिस अकाउंट, ओके, कर सकते हैं बिजनेसमैन जो होते हैं। एंड कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा बाय बैंक ऑन दीज
डिपॉजिट्स, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट। तो ये स्मॉल सेविंग्स के लिए होता है। यहाँ पे बैंक्स जो हैं इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन फिक्स डिपॉजिट। जितना फिक्स डिपॉजिट पे कर रहे हो इंटरेस्ट, उससे यहाँ पे लेस इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एफडी जो है वो एक्सपायरी होएगी स्पेसिफिक पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब है कि आप कोई स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो एवरी मंथ फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है, जैसे 12, 24, 36 या 60 मंथ्स के लिए, और इसकी अमाउंट जो है वो विदड्रॉल नहीं की जा सकती, इसकी अमाउंट एक्सपायरी पे ही आपको मिलेगी। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, हमने यहाँ पे पढ़ा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का, जिसमें 4 अकाउंट्स थे, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, फिर एडवांसिंग ऑफ लोन्स एंड चेक सिस्टम, राइट। एडवांसिंग लोन्स, अब इसमें क्या है, जो कैश रिसीव हुई है बाय बैंक एज अ डिपॉजिट। देखो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में कि बैंक जो है डिपेंड होता है डिपॉजिट पे, क्योंकि उसे लोन्स देने पड़ते हैं, राइट। तो वो लोन्स को क्या करता है, जो रिसीव हुई है अमाउंट उसे क्या करता है, ठीक है, तो वो पहले तो एक रिज़र्व में रखेगा और दूसरा लोन्स प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद हमारी अमाउंट ऑफ लोन इज़ जनरली लेस देन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जितनी सिक्योरिटी आपने अगेंस्ट लोन रखी है तो वो जो अमाउंट है वो लेस होगी। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका कोई हाउस है, ठीक है, आपने लोन लेना है, आपने हाउस की सिक्योरिटी रखी है बैंक के पास, तो हाउस की अमाउंट जो है ज़्यादा होगी देन जितनी अमाउंट बैंक आपको देगा, ठीक है, एज अ लोन। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ लोन्स। यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ लोन्स हैं, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट टू गवर्नमेंट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड मनी एट कॉल। फर्स्ट पढ़ते हैं हम क्रेडिट टू गवर्नमेंट। ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। क्रेडिट टू गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं इनडायरेक्ट क्रेडिट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट, बाय इन्वेस्टिंग इन देयर सिक्योरिटीज़। अब ये कैसे होगा, फॉर एग्जांपल ले लो SLR, ठीक है, पहले पढ़ा होगा कि टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है। इसमें क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लड़की है, ठीक है, उसने रुपीज़ दे दिए उसे 2 लाख रुपीज़, उसे ज़रूरत थी, उसने दे दिए, एंड वो लड़का कह रहा है कि मैं तुझे ये 2 लाख रुपीज़ 4 मंथ्स के बाद दे दूँगा, बट लड़की को पड़ गई ज़रूरत 4 मंथ से पहले, तो वो क्या करेगी, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके जाएगी बैंक के पास, ठीक है, फिर वो बैंक से वो पैसे ले लेगी, बट वो 2 लाख नहीं देगा, उससे अपनी कमीशन काट के देगा बैंक, क्योंकि बैंक को भी प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब फिर जो बैंक है वो अपनी पेमेंट कहाँ से लेगा 2 लाख की, राइट, वो लेगा इस लड़के से 4 मंथ्स के बाद, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहले ये गर्ल इसे 2 लाख रुपीज़ दे रही है इन स्टार्टिंग, ठीक है, ये कह रहा है कि मैं ये लौटा दूँगा 4 मंथ्स में, बट ये बिल ऑफ एक्सचेंज अभी उसे दे देता है, ठीक है। तो अब इसे ज़रूरत पड़ गई इस लड़की को, ठीक है, वो क्या करेगी, उस बैंक में जाएगी, किसी भी बैंक में चली जाएगी एंड वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाएगी उसे, तो बैंक उसे पे कर देगा अपनी कमीशन काट के, मतलब 2 लाख से कम अमाउंट पे करेगा, लाइक 19 लाख, राइट। तो ऐसे पे करेगा, फिर बैंक क्या करेगा, अपनी 2 लाख की अमाउंट उस लड़के से ले लेगा जब उसकी एक्सपायर होगी। कितने मंथ्स में देनी थी उसने, 4 मंथ्स में देनी थी इस लड़की को, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसे चलता है।
इसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मनी एट कॉल। तो मनी एट कॉल का मतलब है जो अमाउंट शॉर्टर पीरियड के लिए दी जाती है, जैसे 1 to 14 डेज़ के लिए, तो उसे हम मनी एट कॉल कहते हैं। एंड इससे अलावा अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर 14 से ज़्यादा डेज़ के लिए ये लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो वहाँ पे इंटर बैंक मनी मार्केट होती है। उसके बाद हमारे 2 पॉइंट्स रह गए थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रेडिट, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट का क्या मतलब हुआ? कैश क्रेडिट एक वर्किंग कैपिटल लोन है जो प्रोवाइड किया जाता है 12 मंथ्स तक, ठीक है। 12 मंथ्स इसका टाइम पीरियड है। एंड बिजनेस जो है वो विदड्रॉल कर सकते हैं फंड्स फ्रॉम देयर अकाउंट्स, ओके। जो बिजनेसेस हैं वो अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं चाहे उनका बैलेंस जो है वो कम है, ठीक है। बट इसकी लिमिट जो है प्री डिटरमाइन होती है कि कितने लिमिट तक आप पैसा निकाल सकते हो, उसे कहते हैं कैश क्रेडिट। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट तो बहुत सुना होगा, ठीक है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ठीक है, कि आप बोरो कर सकते हो पर्टिकुलर अमाउंट जब आपका अकाउंट का बैलेंस जो है ज़ीरो हो जाए। सो इसी के साथ हम टॉपिक को एंड करते हैं। इसके बाद हमारी वीडियो आएगी सेकेंडरी फंक्शंस एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड मॉडर्न फंक्शंस की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रेस द बेल आइकन अगर वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा विद एग्जाम्पल्स।